Welcome students, how are you? I hope you all are fine. Let's start our maths work. Open your math books. Page number is 138. So students, as you know, you write date and day on the top of the page. The date should be on the left side and the day should be on the right side of the page. Today our topic is time, digital clocks. So students, as I already give you understanding about time in my previous lecture, let us recall our previous day work a little bit. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ टाइम? टाइम क्या होता है? टाइम को हम उर्दू में कहते हैं वक्त। आपने कभी देखा होगा, आप बात कर रहे हो, नॉर्मली घर में बात करते हो, तो आप क्या कहते होंगे? आई वेक अप एट 6 o'clock, आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock, आई गो टू ट्यूशन एट 4 o'clock, माई स्कूल टाइमिंग इज़ 8 o'clock। ऐसे ही बात करते होंगे ना कि हमारा स्कूल का टाइम ये है, मैं इतने बजे सो के उठी, इतने बजे सोई, इतने बजे ट्यूशन गई, हमारा छुट्टी का टाइम ये है। ऐसा ही होता है ना? तो बेसिकली हम टाइम को ही डिस्कस कर रहे होते हैं ना कि हम इस वक्त ये किया, इस वक्त ये किया। हमारी होल डे की वर्किंग, हमारी रूटीन डे की जो पूरी वर्किंग होती है वो टाइम पे ही बेस करती है। ठीक है, तो टाइम हैज़ अ स्पेशल इम्पॉर्टेंस इन आवर लाइफ्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, टाइम जो है वो हमें कहाँ पे शो होता है? टाइम इज़ शोन ऑन क्लॉक। टाइम कहाँ पर शो होता है? हमें क्लॉक में शो होता है। ठीक है, तो मैंने आपको कल डिस्कस किया था क्लॉक का कि क्लॉक क्या है। क्लॉक हैज़ अ स्पेशल नंबर्स। क्लॉक में स्पेशल नंबर्स होते हैं, इन देयर स्पेशल प्लेसेस, स्पेशल जगहों पे होते हैं। ठीक है, अब क्लॉक में 12 नंबर, टोटल 12 नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 12 तक नंबरिंग होती है। ठीक है, 12 ने किस प्लेस पे आना है, 6 ने किस प्लेस पे आना है, 9 ने कहाँ प्लेस पे आना है, 3 ने कहाँ पे जाना है, बाकी नंबर्स ने कहाँ पर आना है, ये सारा क्लॉक के अंदर होता है। ठीक है, सेम एज़ हमारी क्लॉक में 2 नीडल्स भी मैंने डिस्कस की थी। ठीक है, एक शॉर्ट हैंड था, एक लॉन्ग हैंड था। शॉर्ट हैंड किसको डिस्कस करता था? और को शो करता था। ठीक है ना, और हैंड हमारा शॉर्ट होता है, लॉन्ग हैंड हमारा मिनट को डिस्कस करता है। ठीक है, तो ये सारा हमारी क्लॉक मैंने आपको कल समझाई थी। सो स्टूडेंट, क्लॉक में भी ना 2 तरह की क्लॉक्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ क्लॉक्स। एक होती है एनालॉग क्लॉक और एक होती है डिजिटल क्लॉक। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में एनालॉग क्लॉक्स को डिस्कस किया था। एनालॉग क्लॉक क्या थी? जिस पे हैंड्स होते हैं, जिस पे नीडल्स होती हैं। और जो डिजिटल क्लॉक होती है वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट होती है। डिजिटल क्लॉक में जस्ट नंबर्स शो किए जाते हैं, उसमें नीडल्स नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स आवर बुक, दिस इज़ अ डिजिटल क्लॉक। ये डिजिटल क्लॉक है हमारी। ठीक है, आर डिजिटल क्लॉक शोज़ द टाइम यूजिंग नंबर्स नॉट हैंड्स। अब यहाँ पर भी उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो हमारी डिजिटल क्लॉक होती है उस पर हैंड्स नहीं होते, उस पर नीडल्स नहीं होती, बल्कि उस पर क्या होता है? नंबर्स होते हैं, सेम एज दिस। नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उसमें नीडल्स जो नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, जैसे अब आप लोग हैं, अब आप छोटे हैं ना, तो आपको टाइम देखना नहीं आता होगा एनालॉग क्लॉक से। घर में क्या होती है? वॉल क्लॉक जो होती है एनालॉग होती है ना, उस पर नीडल्स होती हैं। ठीक है, कभी कभी रेस्ट वॉचेस जो हम लोग अपने हाथों पे पहनते हैं उस पर भी एनालॉग होती हैं मोस्टली। तो आप लोग जैसे भी छोटे हैं, आपको टाइम देखना नहीं आता, आप किससे पूछते होगे? अपने पेरेंट्स से पूछते होगे ना, मम्मा टाइम क्या हुआ है? ऐसे ही होगा, क्योंकि आपको टाइम देखना नहीं आता। तो आप लोगों के लिए डिजिटल क्लॉक्स भी होती हैं। ठीक है ना, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पर्सनस के लिए जिनको एनालॉग क्लॉक्स टाइम देखना नहीं आता या डिफ़िकल्टी फील करते हैं उसको देखने में, ऐसे लोगों के लिए भी डिजिटल क्लॉक्स रखी जाती हैं। ठीक है, तो डिजिटल क्लॉक्स बेसिकली हमें नंबर्स में टाइम शो करती हैं। हमें क्लियरली पता लग जाता है कि टाइम ये हुआ है। आपके मोबाइल भी होम स्क्रीन्स पे क्या होगा? डिजिटल क्लॉक मोस्टली लोगों ने लगाई होती है। ठीक है ना, उन्होंने डिजिट्स में टाइम लगाया होता है ताकि हमें देखने में आसानी रहे कि ये टाइम हो गया है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल क्लॉक्स को। सो रीड द टाइम शोन ऑन द डिजिटल क्लॉक्स। अब ये देखें, 4:00, इसका मतलब क्या है? 4 o'clock हो गए हैं। 6:00 क्या मतलब है? 6 o'clock। 11:00 11 o'clock। जब पूरा 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है ना, हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है मिनट हैंड, तो हमारा हमेशा 12 पे नीडल जाती है। मैंने आपको कल भी समझाया था ये। तो 12 पे जाने का मतलब होता है 00। ठीक है ना, पूरा 1 घंटा कंप्लीट हो गया हमारा। सो मूविंग टुवर्ड्स अवर क्लास वर्क स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ रीड द टाइम एंड राइट इन द बॉक्सेस। फर्स्ट आपके लिए एक सॉल्व किया गया है 1:00। इसको आप कैसे लिखेंगे? 1 o'clock। सेम एज 3:00, तो क्या लिखेंगे हम इसको? 3 o'clock। वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 o'clock। नेक्स्ट 6:00, तो क्या होगा? 6 o'clock। क्लियर। नेक्स्ट 8:30। अब 30 का मतलब मैंने आपको कल क्या समझाया था? हाफ पास्ट। ठीक है ना, जब हमारी नीडल हाफ सर्कल अपना कंप्लीट कर लेती है तो उसका मतलब होता है 30। हाफ सर्कल कंप्लीट हो चुका है तो वो हाफ पास्ट हो जाता है। तो जब यहाँ पे 8:30 होगा, इट मीन्स हाफ पास्ट 8। क्लियर। नेक्स्ट 10:30, इसका क्या मतलब होगा? हाफ पास्ट 10। यही होगा ना, हाफ सर्कल कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट 12:30, तो 12:30 का क्या मतलब होगा? हाफ पास्ट 12, यानी
30 मिनट्स गुजर चुके हैं, पास्ट हो चुके हैं 12 बजे, यानी 12 बजे बज के 30 मिनट हो चुके हैं, यानी 30 मिनट्स गुजर चुके हैं 12 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट दी नंबर ऑन द डिजिटल क्लॉक। अब डिजिटल क्लॉक पे आपने नंबर्स लिखने हैं। जैसे आपको पहले ये गिवन था, आपने ये लिखना था। अब आपको ये स्टेटमेंट गिवन है, आपने ये लिखनी है, नंबर्स में लिखना है। सो आप क्या लिखेंगे इसको, 2 o'clock को 2 0 0, क्लियर। नेक्स्ट 5 o'clock, तो क्या लिखेंगे 5 0 0। नेक्स्ट 7 o'clock, ठीक है 7 0 0। नेक्स्ट 1:30, यानी आधा घंटा गुजर चुका है 1 बजे हुए, तो क्या लिखेंगे हम 1 3 0। जब भी 1:30 की बात होगी तो आपने क्या लिखना होगा, 30 लिखना होगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना 5 का टेबल होता है क्लॉक्स में, तो 6 5 6 सर क्या होता है 30 होता है ना। जब 6 पे नीडल आएगी इट मीन्स हाफ हो चुका है हमारा सर्कल कंप्लीट, तो इट मीन्स हम जब भी 6 पे नीडल आएगी 1:30 हो चुका होगा, तो 30 लिखेंगे। नेक्स्ट 4:30 क्या आएगा 4 3 0, यानी 4:30। नेक्स्ट 9:30 9 3 0, क्लियर है स्टूडेंट्स। आपने बहुत नीटली अपना काम करना है बुक्स पे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर होमवर्क। सो आवर होमवर्क इज़ पेज नंबर 137। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था, ठीक है। सेम एज जब हमने नीडल्स का किया था, एनालॉग क्लॉक्स की थी, तो आपने उसमें भी सेम एज करना है। 3 o'clock, 3 o'clock में क्या होगा, 3 की तरफ स्मॉल हैंड जाएगा लाइक दिस, और मिनट हैंड कहाँ पे जाएगा, 12 की तरफ जाएगा लाइक दिस। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपने अपनी सारी क्लॉक्स पे नीडल्स बनाकर अपना होमवर्क बहुत नीटली करना है। पढ़ते जाओ, भरते जाओ, रुकना नहीं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।